Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Falcon Nursing Classes. Today we are going to learn cardiac catheterization. इस कार्डिक कैथेटराइजेशन में हम पढ़ेंगे पर्पसेस क्या है कार्डिक कैथेटराइजेशन के, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा इसमें, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और मेन जिसमें कंफ्यूजन होता है सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन और कार्डिक कैथेटराइजेशन में। तो एक कार्डिक कैथेटराइजेशन क्या होती है, एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है इन विच catheter is inserted into chambers of heart या pulmonary artery through वेन और आर्टरी। ये वेन और आर्टरी क्या होती है, वेन कौन सी वेन हम इस्तेमाल में लेंगे और कौन सी आर्टरी इस्तेमाल में लेंगे डिपेंड करता है कौन सा आपको, चाहे राइट साइड हार्ट देखना है या लेफ्ट साइड हार्ट आपको देखना है, या पल्मोनरी आर्टरी। अगर आपको चेक करें पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर देखना हो तो किस साइड से आप या वेन इस्तेमाल में लोगे या आर्टरी इस्तेमाल में लोगे। तो ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जहां इन विच वी इंसर्ट ए कैथेटर इनटू चैम्बर ऑफ हार्ट थ्रू वेन और आर्टरी। अब जो हमारा जो कंफ्यूजन होता है सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन और कार्डिक कैथेटराइजेशन। सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन बस ये है कि इसमें हम बस वेन इस्तेमाल में लेते हैं, और वेन ये जो कैथेटर होता है वो हम हार्ट चैम्बर्स में इंसर्ट नहीं करते हैं, वो आउटसाइड हार्ट होती है, वेदर ये जुगुलर वेन हो या सबक्लेवियन वेन हो। तो ये क्या करता है, ये सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन ये आउटसाइड हार्ट रहती है, ये चैम्बर्स में ये कैथेटर नहीं डालते हैं। और कार्डिक कैथेटराइजेशन क्या है, वो हम इनर स्टडी करते हैं, चैम्बर्स में डालते हैं। जो ये इसका कैथेटर होता है वो हम जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं या एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो हम चैम्बर्स में डालते हैं। अगर आपको हार्ट का प्रेशर, चैम्बर्स का प्रेशर चेक करना हो, हार्ट चैम्बर्स का प्रेशर आपको चेक करना है, ऑप्शन में दिया होगा सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन या कार्डिक कैथेटराइजेशन, तो आपको ऑप्शन जाना चाहिए कार्डिक कैथेटराइजेशन। यही फर्क है कार्डिक कैथेटराइजेशन और सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन। और अगर आपको मतलब पेशेंट शॉक में हो, आप उसको मैसिव ब्लीड हुआ हो और वो शॉक में हो, तो आप क्या करोगे, अगर उसको जल्दी फ्लूइड देना है, जल्दी रिसस्टेट करना है, तो आप सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू आप दोगे। हम कार्डिक कैथेटराइजेशन के थ्रू फ्लूइड हम नहीं देंगे। और क्या होता है ड्रग्स, ड्रग्स हम सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन या मेनली जो हम देते हैं टीपीए, क्या बोलते हैं उसको, पैरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू हम मेनली हम सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के थ्रू देते हैं, क्योंकि ये जो पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है ये होता है हाइपर ऑस्मोलर। तो ये जो बड़ी वेन्स होती है उन्हीं के थ्रू देते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस कार्डिक कैथेटराइजेशन और सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन। अब जो हमारे हैं पर्पसेस क्या होगा कार्डिक कैथेटराइजेशन, पहले ही पर्पस होगा कि ये जो कॉर्नर स्टेडी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हम स्टडी करेंगे थ्रू कार्डिक कैथेटराइजेशन। अगर किसी पेशेंट को एमआई आया होगा तो थ्रू कार्डिक कैथेटराइजेशन आप चेक करोगे किस आर्टरी में आया है। मतलब ये जो हार्ट होता है आपको पता है कॉर्नरी आर्टरी लेफ्ट और राइट होता है, राइट में फिर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, राइट में एलएडी है। तो किस वेन में आया, किस आर्टरी में आया है, तो वो आप कार्डिक कैथेटराइजेशन के थ्रू आप चेक करोगे।
सेकंड पॉइंट जो होगा, आप चैम्बर्स, ये जो चैम्बर्स होते हैं इनमें प्रेशर आप मॉनिटर करोगे, प्रेशर मॉनिटर आप करोगे इन चैम्बर्स का। और क्या करोगे, अगर किसी पेशेंट का एम आया होगा तो आप इसके थ्रू आप क्या करोगे, आप एक ट्रीटमेंट बनाओगे कि हम पेशेंट को कौन सा इंटरवेंशन हम करेंगे, या CABG कॉर्नरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट, या PTCA, या ये प्रोसीजर हम करेंगे। तो ये कार्डियक कैथेटराइजेशन से हमें पता चलेगा। और क्या करेंगे, अगर किसी को MI आया होगा, मेनली जब MI आता है तो हम फिब्रिनोलाइटिक ड्रग भी इसके थ्रू दे, फिब्रिनोलाइटिक ड्रग, जो आपको पता है यूरिकाइनेस होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है, तो वो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू भी हम दे सकते हैं। और एक पॉइंट जो है कार्डियक एनाटॉमी, कार्डियक एनाटॉमी भी आपको पता चलेगी कार्डियक कैथेटराइजेशन से। ये बिफोर प्रोसीजर हमें जरूरी पता होना चाहिए, या प्रोसीजर कौन सा, या CABG या PTCA आप करोगे तो कार्डियक एनाटॉमी आपको जरूरी पता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे इसके पर्पसेस। पढ़ेंगे राइट कार्डियक कैथेटराइजेशन और लेफ्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये जो राइट कार्डियक कैथेटराइजेशन में आप क्या करोगे, आपको वेन इस्तेमाल में लेनी है। वेन कौन कौन सी वेन आप इस्तेमाल में लोगे, क्योंकि देखो ये जो हमारा ये लेफ्ट, ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट आर्टरियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्टरियम है। क्योंकि ये यहां से जो आता है वो सुपीरियर वेना कावा है, नीचे से जो आएगा वो इंफीरियर वेना कावा है। तो हमारा जो रूट है, अगर आप फिमोरल वेन इस्तेमाल में लोगे, फिमोरल वेन, तो फिमोरल वेन कहां जाती है, वो टच करती है राइट आर्टरियम को। तो आप फिमोरल वेन के थ्रू आप राइट आर्टरियम में जा सकते हो और फिर राइट वेंट्रिकल में भी जा सकते हो। या सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये होता है इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल या इनर जुगुलर वेन। ये वेन भी हम इस्तेमाल में लेंगे टू चेक राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। तो ये दो। और क्या कर सकते हो आप, सब क्लेवियन वेन, ये जो सब क्लेवियन वेन होती है वो भी आप जो चेस्ट पे होती है वो भी आप इस्तेमाल में लोगे। और ब्रैकियल वेन, या बेसिलिक वेन भी हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो कुल मिला के मतलब है, अगर आपको राइट कार्डियक कैथेटराइजेशन करनी है, राइट आर्टरी में राइट वेंट्रिकल आपको स्टडी करना है, तो आप इंटरनल जुगुलर वेन या आप फेमोरल वेन या सबक्लेवियन वेन या ब्रेकियल वेन आप इस्तेमाल में लोगे। नाउ अगर आपको लेफ्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन, अगर आपको लेफ्ट साइड देखना है, देखो यहां से तो नहीं जा सकता है, आपको लेफ्ट जाती है, मतलब हम थ्रू राइट भी हम लेफ्ट वेंट्रिकल स्टडी कर सकते हैं, वो मैं आपको बोलूंगा उसको क्या बोलते हैं। लेकिन जो मेनली होता है कि हम लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हम ओनली वन वे जा सकते हैं, वो होता है फेमोरल आर्टरी या ब्रैकियल आर्टरी। इसके थ्रू हमें जाना है। फेमोरल आर्टरी डायरेक्ट जाती है थ्रू आयोटा, ये जो आयोटा होता है, आयोटा जो नीचे होता है थोरेसिक आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा, फिर वो डिवाइड होती है।
तो आप ह्यूमरल आर्टरी के थ्रू आप जा सकते हो राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, या ब्राइकियल के थ्रू आप जा सकते हो। और क्या होता है, एक होता है ट्रांससेप्टली, इससे क्या, ट्रांससेप्टली कैथेटराइजेशन क्या होता है, जब आप राइट, ये जो राइट साइड कैथेटराइजेशन होती है फ्यूमरल आर्टरी वेन या ब्राइकियल या जुगुलर जो होती है, आप क्या करो, ये जो सेप्टम होता है आप इस वेंट्रिकल के राइट आर्टरियम के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में जाते हो, या राइट वेंट्रिकल के थ्रू आप लेफ्ट वेंट्रिकल में जा सकते हैं। तो उसको हम बोले ट्रांससेप्टल कार्डियक कैथेटराइजेशन। और एक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको पल्मोनरी आर्टरी स्टडी करनी है, ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये जाती है पल्मोनरी आर्टरी, कहां जाती है, लंग्स को। अगर आपको पल्मोनरी आर्टरी स्टडी करनी है तो आप वेन इस्तेमाल में लोगे या आर्टरी, तो आंसर आएगा वेन कोई वो ब्राइकियल हो, फेमोरल वेन हो, तो आपको पल्मोनरी आर्टरी अगर आपको स्टडी करनी है तो आप वेन के थ्रू जाओगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। राइट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन को हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन भी बोलते हैं। अब इसका प्रोसीजर आपने पेशेंट को एक्सप्लेन किया, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, कंसल्ट वो डॉक्टर लेगा। और पहले आपको क्या देखना है, एज ए नर्सिंग इंटर पहले आपको वाइटल्स चेक करने हैं। वाइटल्स आपको पहले पता होना चाहिए कि हम वेन इस्तेमाल में लेंगे या आर्टरी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको वाइटल चेक करने हैं 4 लिम्ब्स को, हाँ, वो आपको राइट लेग, लेफ्ट लेग, आर्म को, हाँ, वाइटल्स, रेस्पिरेटरी रेट चेक करने, लंग साउंड्स आपको चेक करने, मतलब वाइटल सारे आपको चेक करने। क्यों आपको चेक करने, क्योंकि जब पोस्ट प्रोसीजर आप इसको फिर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि ये जो कार्डियक कैथेटराइजेशन इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, वो मैं आपको आगे बोलता हूं। तो क्या करना है, एज ए नर्सिंग मेनली आपको क्या करना है, वाइटल चेक करने हैं। वाइटल्स बहुत जरूरी है पहले चेक करने के लिए। सेकंड पॉइंट जो है वो है, आप इसमें इस्तेमाल में लेते हो रेडियो ओपेक डाई। रेडियो ओपेक डाई जो है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनको मतलब ये क्या होता है, एलर्जी होती है रेडियो ओपेक डाई से। ये आयोडीन डाई होती है, आयोडीन डाई मतलब आपको क्या बोलना है उसको, आपको सी फूड के साथ आपको एलर्जी मत है, एलर्जी टू सी फूड मत हो, या आयोडीन की एलर्जी मत है, ये आपको कन्फर्म करना है। और यहां पर एक पॉइंट है, अगर प्रोसीजर के दौरान या पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को होगा नाशिया, फ्लशिंग अगर हो, या टैकिकार्डिया, अगर ये साइंस आपको देखे आफ्टर प्रोसीजर या ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो पेशेंट को आयोडीन, ये रेडियो ओपिक डाई की एलर्जी हुई है। और क्या करना है, आपको पेशेंट को बोलना है आपने लास्ट टाइम कब खाया या पिया है। 6 to 8 आवर्स आपको NPO रखना, नथिंग पर ओरल, ये आपको पेशेंट को बोलना है। 6 to 8 आवर बिफोर प्रोसीजर आपको कुछ नहीं खाना है,
क्यों? अगर उसने पानी पिया है, देखो जो अब आप कंट्रास्ट दोगे, अगर पेशेंट ने पानी ज्यादा पिया है तो ये जो डाई होगी, डाई जो है वो डाइल्यूट होगी। तो ये जो आप फ्लोरोस्कोपी करेंगे, फ्लोरोस्कोपी की जो अब हमारी इमेज आएगी, जो हमारा वहां पर कैमरा लगा होगा, तो उसमें फ्लोरोस्कोपी ये जो डाई होती है वो पूरी मतलब आपका स्ट्रक्चर नहीं दे पाएगी, क्योंकि डाई डाइल्यूट हुई होगी। 6 to 8 आवर्स आपको उसको एनपीओ रखना है। और क्या करना है, उसकी सारी प्रोफाइल, हाँ, टेस्ट जो करते हैं, टेस्ट्स कौन कौन से टेस्ट्स करते हैं, देखो पहले आपको कॉगलोग्राम करना है। कॉगलोग्राम में आप क्या देखोगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर मत है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एपीटी प्रोथर्मिन टाइम, हाँ एपीटी आप देखोगे, ब्लीडिंग टाइम देखोगे, क्योंकि ब्लीडिंग इटसेल्फ इसकी कंट्रा इंडिकेशन होती है कार्डियक कैथेटराइजेशन की, क्योंकि फिर पेशेंट को ज्यादा ब्लीड होगा। तो कॉगलोग्राम आप देखोगे, डाई आपको देनी है तो केएफटी एलएफटी आप जरूर चेक करोगे, हाँ केएफटी क्रेटनिन, क्योंकि अगर पेशेंट को क्रेटनिन ज्यादा हो, मतलब क्रेटनिन ज्यादा है या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा है, तो पेशेंट को किडनी फेलियर होने का खतरा रहता है ज्यादा। तो इसीलिए आपको पहले, क्योंकि आपको डाई बाहर निकालनी है, आफ्टर प्रोसीजर आपको फिर उसको फ्लूइड देना है, ये डाई आपको बाहर एक्सक्रीट करनी है बॉडी से, इसीलिए केएफटी जरूरी। लिपिड प्रोफाइल आपको करना है, आपको सारा मतलब इसके मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल सारा कुछ चेक करना है उससे पहले। मेनली केएफटी एलएफटी आप चेक करोगे, कॉगलोग्राम, इससे आपको ब्लीडिंग टाइम ये सारा आपको पता चलेगा। हाँ, पोस्ट प्रोसीजर आप क्या करोगे, ये प्री प्रोसीजर बेनाड्रिल है, बेनाड्रिल ये आप दोगे, क्योंकि ये जो आयोडीन होता है जो आप डाई दोगे, ये बेनाड्रिल एलर्जी नहीं होने देगा, ये इसका मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम ये देंगे, प्रोफाइलैक्सिस। और कौन सा ड्रग इस्तेमाल में लेंगे हम, एट्रोपिन। एट्रोपिन का क्या काम है, जब आप कैथेटर इंसर्ट करते हो, वेदर राइट और लेफ्ट, आर्टरी या वेन आप इस्तेमाल में, तो क्या होता है, ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन वैगल स्टिमुलेट होती है, वैगस नर्व स्टिमुलेशन होती है। उससे क्या होता है, वैगस नर्व ये जो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, उससे क्या होगा, ब्रैडिकार्डिया होता है। ब्रैडिकार्डिया जब होगा तो हाइपोटेंशन होगा, तो ये जो एक्सट्रीमिटीज है या ब्रेन होगा उनको कार्डियक आउटपुट मतलब ब्लड कम मिलेगा। तो वो मेंटेन करने के लिए ब्रैडिकार्डिया ना हो, हार्ट रेट बराबर हो, तो एट्रोपिन का हम इस्तेमाल में। तो ये था हमारा प्रोसीजर। अब इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या है, कंट्राइंडिकेशंस पहला जो है प्रेगनेंसी में हम कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो डाई होती है रेडियो ओपेक डाई, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है, तो प्रेगनेंसी में ये हम कंट्राइंडिकेटेड करते हैं। सेकंड, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसलिए मैंने आपको बोला पहले आपको कॉगलोग्राम करना है, प्लेटलेट काउंट देखना है, सीबीसी बीबीसी जो होता है वो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो। थर्ड जो होता है कार्डियोमायोपैथी, मायोपैथी ना हो। फोर्थ वन जो है अनकंट्रोल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस कंडीशन में भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं करते हैं। और फिफ्थ वन जो है सीवियर डिसएरिथमियाज, जब डिसएरिथमियाज होंगे तो उस टाइम भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे थोड़ा नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। जहां पर भी आपने इंसर्ट किया कैथेटर, जब वेन या आर्टरी के थ्रू मेनली जब हम कैथेटर आर्टरी और वेन के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे, तो आफ्टर जब आप कैथेटर बाहर निकालोगे डॉक्टर, तो आपको 10 to 20 मिनट्स आपको प्रेशर करना है उस जगह, 10 to 20 मिनट्स आपको प्रेशर करना है। और क्या करना है, अगर आपने आर्टरी इस्तेमाल में लिया है, फेमोरल आर्टरी आपने चेक की है, तो आपको क्या करना है, नंबनेस एंड टिंगलिंग, टिंगलिंग ये आता है क्वेश्चन, ये आपको चेक करनी है उस लेग की है, मतलब लेफ्ट लेग की आपको चेक करनी, क्योंकि ब्लड फ्लो कम होगा जब आपने कैथेटर फेमोरल आर्टरी के थ्रू डाला, तो ब्लड फ्लो कम होगा, ये ब्लड फ्लो कम होगा इस लेफ्ट लेग को। तो नंबनेस, टिंगलिंग या सेंसेशन ये आपको चेक करनी है। आफ्टर प्रोसीजर 12 to 24 आवर्स पेशेंट को रेस्ट करना है, कंप्लीट रेस्ट पेशेंट को करना है। और जो इफेक्टेड पार्ट है कम से कम वो 12 आवर्स तक एक ही जगह रखना है, 12 आवर। इफेक्टेड जिस मतलब आपने का आर्म को इस्तेमाल में लिया या ब्रैकियल या फेमोरल, उस पार्ट को आपको 12 आवर तक एक ही जगह फ्लैट रखना है एक ही जगह। और अगर पोस्ट प्रोसीजर एज अ नर्स आपने देखा पेशेंट ने कंप्लेंट की कि मुझे बैक पेन या ग्रोइन पेन हुई है, मुझे स्टार्ट हुई बैक पेन या ग्रोइन पेन, तो समझ लो रेट्रो पेरिटोनियल ब्लीड हुआ है, मतलब पेट में पानी ब्लीड हुआ है, मतलब ब्लड जो है वो लीक कर रहा है रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में, मतलब एब्डोमेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अगर पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर चेस्ट पेन या आफ्टर चेस्ट पेन कंप्लेंट करेगा, तो समझो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये था हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन और सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन में आपको मैंने फर्क बोला। प्रोसीजर क्या है इसका, मेनली इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि आफ्टर प्रोसीजर आपको क्या चेक करना है, इफेक्टेड पार्ट को, वो मैंने नंबनेस, टिंगलिंग, सेंसेशन वो आपको चेक करना है, पल्स भी चेक करना है। और आफ्टर प्रोसीजर जब आप वाइटल्स फिर से चेक करना है आपको, तो आपको कंपैरिजन आपको करना है, ये जो पहले आपने किया जो वाइटल्स प्री प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर, ये आपको कंपेयर करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ चीज मत हुई है या कॉम्प्लिकेशन मत हुई है। तो ये था हमारा